जय हिंद डियर एसएसबी एस्पिरेंट्स। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो कि इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। मेरे पीपीडीटी के सेशन में जो मैं यूट्यूब पे लाइव लेती हूँ और बहुत सारे क्वेरीज पे मुझसे यही स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम अपना इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, कम्युनिकेशन को कैसे अच्छा करें। तो आज का मेरा जो वीडियो है, जो अभी मैं आपको शॉर्ट टिप्स देने वाली हूँ इन फ्यू मिनट्स, आप इसे पूरा देखें, शेयर करें एंड पूरी तरीके से इसे फॉलो करने की कोशिश करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द फर्स्ट थिंग इज, इफ यू कैन एक्सप्लेन your views properly with English to your group members, it would do great। देखो, आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि आप इंग्लिश में बात करो, बट इंस्ट्रक्शंस में ये भी लिखा रहता है कि यू कैन यूज हिंदी इंस्टीड ऑफ यूजिंग इंग्लिश इफ यू गेट स्टक। सो अगर आप किसी तरह से कंबाइन करके दोनों चीज़ों को अगर आप अच्छे से अपने ग्रुप मेंबर्स को समझा पा रहे हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेट्स गो फॉरवर्ड। इवन द असेसर स्ट्रेस ऑन स्पीकिंग द लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, द थिंग विच आई हैव टॉक्ड recently you are comfortable with, but remember this in a professional force, and English is a required attribute to any profession, definitely. That's why I always say to you that please try to focus more and more over speaking in English, because this is a professional force you're joining as an officer in somebody's in the most prestigious elite institution, which is Indian Armed Forces. So बहुत कोशिश आपको ये करनी है कि आप किसी तरह से मैनेज करके इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट कर लो इफेक्टिवली। बट इन केस इफ यू गेट स्टक, यू कैन डेफिनेटली यूज हिंदी। सो डू नॉट टेक दैट मच ऑफ प्रेशर इन योर माइंड। लेट्स गो फॉरवर्ड। Read newspaper, or if you find them boring, start reading novels or your preferable genre. So definitely मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, डेली एक हैबिट बनाओ। बट अगर आपको ये बोरिंग लगता है तो अच्छी नॉवेल्स से शुरू करो। नॉवेल जितना ज़्यादा पढ़ोगे, क्योंकि क्या होता है कई लोगों को नॉवेल्स इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो ट्राई टू रीड देम। कॉमिक्स भी कुछ लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। ये सारी चीज़ें अगर आप इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दो, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। The next tip is, make SSB preparation buddies and conversate with them each other in English. Give your best, because initially it may feel weird and hard, but with the time your fluency will improve. This is the short and the star tips of this particular lecture. Why? Because if you have somebody who is also going to give SSB, you have most of the things to prepare for in common. And if you try to communicate with that person in English, आपको कहीं ना कहीं पहले हो सकता है थोड़ा हेजिटेशन लगे, बट लेटर यू विल कम विद दिस फ्लाइंग कलर, और आपको डेफिनेटली आप इस अपने फियर से, अपने इंग्लिश के टूटे फूटे वर्ड से ओवरकम कर चुके होगे, एंड डेफिनेटली ग्रेजुअली यू विल इम्प्रूव। आपको समझ भी नहीं आएगा। सो द कन्वर्सेशन रियली मैटर्स, दिस इज द टिप, एंड द कन्वर्सेशन विद द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम्स मैटर्स मोर। लेट्स गो फॉरवर्ड। If you have time, stressing on time, watch some English series documentary, as it will help you to improve your pronunciation and clarity of voice. Again, follow this tip only if you have sufficient time, otherwise watch English news. Perfectly, very good tip. This tip is precisely given to the people who believe in doing smart work. Smart work करना है, please follow this tip. Watch documentary. In case you don't have time to watch documentary in English, watch English news channels, because that is going to give two aspects, English as well as current affairs in terms of news. Don't make those difficult word diary. Dictionaries were made for a reason. No one wants you to be talking thesaurus in the SSB. Rather focus on more speech, but it with friends, family in front of a mirror. It is like there is no harm in learning this language, so why shy away from it just because you are allowed to speak in Hindi in SSB interview? Very good tip. आपको वहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े वर्ड्स या सिनोनिम्स यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि अगर हमें यही करना होता तो हम पहले एक इंग्लिश का रिटन एग्ज़ाम नहीं रख लेते जिसमें आपको हाई वोकैबुलरी के वर्ड्स फाइंड आउट करके उस एग्ज़ाम्स को पास करना है। डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द क्राइटेरिया। सिंपल टर्म्स में सिंपल इंग्लिश, किसी को अगर आप समझाने के लिए सफिशिएंट हो, कैपेबल हो, दैट्स गोइंग टू बी वेल इनफ। ऑल्सो जब आपको पता है कि आपको सिंपल इंग्लिश बोल के आपका काम चल रहा है, तो क्या दिक्कत है थोड़ी सी सिंपल इंग्लिश को प्रिपेयर कर लेने में, यही टिप्स फॉलो करके। तो प्रिपेयर अपनी कोशिश जो करनी चाहिए वो 100 की करनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश हो रही है और आप पॉइंट्स में अटक रहे हो, देन ट्राई टू गो फॉर द हिंदी, बट प्लीज़
primary goal is to prepare for English, and I have given you the tips. So ladies and gentlemen, this was my video over telling you how to prepare for your SSB interview. Basically आपको एक बात और बोलना चाहूँगी कि ये जो डिक्शनरी और डायरी मेंटेन करते हैं लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स की, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. सिंपल वर्ड से कोशिश ज़्यादा करो बोलने की, स्पीच की एंड स्पीकिंग टेक्निक्स पे. दैट्स इट, दैट मैटर्स मोर. सो दिस वाज माय वीडियो ओवर improving your English and communication. I hope you will get benefit out of this video and try to share it more, like it more, and subscribe my channel. Do not forget to press the bell icon so that you get notified once my next video gets uploaded. So everybody practice hard. Until the time, Jai Hind.